साथियों, जय परशुराम। भारत माता की जय। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रह्मर्षि समाज जिंदाबाद। जय बाबा परशुराम। परमेश्वर मुखी अमर रहें। हिंदू कुणाल किशोर जी, जय माता दी। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इधर कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया और एवं अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे थे जिस प्रकार से एक माहौल खड़ा किया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, स्वर्ण जाति के खिलाफ। मन में बहुत उबाल आ चुका है, अब रुकने का मिजाज नहीं किया। तो एक बार हम देखें कि आप सभी के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हो जाएं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक जिसको तो हम हमेशा कहते थे, जिसका बाप मर गया बड़का नाग और बेटा छोटका नाग है, चिराग पासवान। वह जो कुकृत्य कर रहा है उसके बारे में जवाब देना है उसको। और दूसरा, एक कोई छेदी प्रकाश घूम रहा है। छेदी प्रकाश कोई है, मैं तो उतना विशेष उसके बारे में जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यह छेदी प्रकाश हिंदू नहीं है। यह मोहम्मद गजनी और गौरी का औलाद है। मोहम्मद गजनी और गौरी का औलाद है। तो जितने लोग लाइव में जुड़ गए हैं, हम तमाम भाइयों से, ब्रह्मर्षि भाइयों से, हिंदू शेर भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस लाइव वीडियो को शेयर करते चलें, इनवाइट करते चलें, जोड़ते चलें। चूंकि जो जिस बात को हम रखने जा रहे हैं, कम से कम उस भेड़िए लोगों के कानों तक गूंजे, उनके कानों तक जाना चाहिए। हमारा शेर भाई अमृतांशु वश कोई गलत नहीं किया है, यह करना चाहिए। यह हमारा धर्म अधिकार देता है। कौन हिजड़ा हमें सिखा गया कि अहिंसा परमो धर्म? यह हिजड़े की वाणी है। हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारा इतिहास कहता है, और पूर्ण सत्य अहिंसा परमो धर्म अर्ध सत्य है। इसका पूर्ण सत्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना हिंसा नहीं कहलाता है। हमारा धर्म, हमारा गीता, हमारा ज्ञान, संस्कार, व्यवहार यह कहता है। एक हिजड़े ने हमें सिखा करके चला गया अहिंसा परमो धर्म। हमें नपुंसक बनाने का प्रयास कर वो सिखाया, नपुंसक बनाने का प्रयास करने का काम किया है। तो तमाम जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप इस लाइव वीडियो को शेयर करते चले, इनवाइट करते चले, एक दूसरे को जोड़ते चले। अब करीब 300 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं लाइव में, तो हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। पहला हम जो लाइव के ऊपर में ही दिए हैं, छोटका नाग उर्फ चिराग पासवान। आप नाग सांप के प्रजाति को भली भांति और खूब जानते हैं। आप सांप को लाख दूध पिला लीजिए, उसको गद्दे पर सुला लीजिए, लेकिन वह सांप आखिर में आपको क्या देगा? विष ही देगा। आपको डसने का काम करेगा। और जो चिराग पासवान और छोटका नाग ने समाज को डसने का प्रयास किया है, जो कल उनका चिट्ठी वायरल हुआ है, उससे यह साफ साबित होता है कि सांप का बेटा सांप ही होता है। एक नाग नाग को ही जन्म दे सकता है, दूसरे प्रजाति को जन्म नहीं दे सकता है। और तथाकथित हमारे समाज के जो बहुत सारे जो लोग थे, लीडर अपने आप को कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं कि हम भूमिहार समाज के नेता हैं। कुछ दिन पहले उनको सैल्यूट करते थे कि हम सैल्यूट करते हैं। लोग अपने घर पर बुला करके उनको खान पिलान और सारा काम करवाएं। आज आपके जमान में क्या हो गया? कौन सा मुंह में आपका कीड़ा पड़ गया? आप क्यों बोलने से कतरा रहे हैं? कह रहे हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी का झूठा चिट्ठी वायरल हो रहा है। अरे महाराज, छेद प्रकाश का देख लीजिए ट्वीट।
छेद प्रकाश का ट्वीट देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि चिराग पासवान आपके मानसिकता वाली बात करता है, तो इसका जितना भी संसद में बहस किया गया है, जो आपके खिलाफ बहस करता है, कहता है छोटका नाग कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, तो कौन से फैसले को मानेगा रे? बोलो तुम भारत देश में रहता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा? कौन से फैसले को मानेगा? मानना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन, आरक्षण नौकरी में, प्रमोशन में नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए जोरदार संसद में खड़े होकर के बहस करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण खैरात नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। अरे बिल्कुल खैरात है। हम लोग जो है टैक्स भरते हैं और उस टैक्स से तुम लोग गाड़ी पर चढ़ते हो, तो आरक्षण तो खैरात है, भिखमंगी का काम है आरक्षण। समझ गए ना? और तुम जो है छेद प्रकाश का साथ देते हो। छेद प्रकाश, समझते हो छेद प्रकाश क्या किया है? क्या किया है पहले समझ लो। इसका जितना स्पीच है वो देख लो। हिंदी देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, हमारे माताओं और बहनों के खिलाफ बोलता है। अमृतांशु वत्स जी ने जो किया बिल्कुल सही किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं अपने लाइव के माध्यम से। उनके शरीर में आज भी परशुराम वंशज का खून दौड़ रहा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने उसको चैलेंज किया और शायद उस दिन वह छेद प्रकाश भेटा जाता तो उसका बोटी बोटी भी लौट करके नहीं आता। हम लोग भी साथ देते और आगे भी साथ देंगे। और आप लिखते हैं, डीजीपी को पत्र लिखते हैं कि गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करिए। एक बार आप प्रयास कर करके तो देखिए। एक अमृतांशु वत्स नहीं, 1,00,000 अमृतांशु वत्स गिरफ्तारी देगा और बिहार का एक भी जेल तुमको खाली नजर नहीं आएगा। समझ गया मेरे छोटका नाग? खाली नहीं नजर आएगा। और हमको तो लगता है कि तुम लोग तो हिंदू हो ही नहीं, तुम लोग मोहम्मद गजनी और गौरी के पैदाइश हो, उसके वंशज हो। अगर तुम्हारा डीएनए जांच किया जाए, उसका परीक्षण किया जाए, तो उसमें सैकड़ों मोहम्मद गजनी और गौरी का निकलेगा। एक बाप का तुम पैदाइश भी नहीं है। जिस प्रकार से तुम हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान देता है, शर्म आनी चाहिए तुमको, लज्जा से शर्म आनी चाहिए। तुम हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू इस प्रकार का बयान दे ही नहीं सकता है। यह हम लोग जानते हैं, हम लोग से बड़ा हिंदुत्व के लिए कौन करने वाला है। अगर ये टिकट, ये जो माथे पर देख रहे हैं तिलक, ये देखिए शिखा, ये सब हमको, हमारा धर्म के प्रति हमको जागरूक करता है। और उसी जागरूकता के कड़ी में तुमने बयान दिया और कहता है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करेंगे। तो एक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी संविधान बता दो जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखने का काम किया है कि किसी जाति विरोध को तुम गाली दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखने का काम किया है कि किसी धर्म के विरुद्ध तुम किसी को गाली दो। अगर दिखा दो तो मैं अभी मां विंध्यवासिनी के दरबार में हूं, अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर मैं तुमको चैलेंज करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। अरे तुम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार नहीं, बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, गाली खिलवाने का काम कर रहे हो। हर चौक चौराहे पर अंबेडकर को गाली दिया जाएगा, तुम जैसे मोहम्मद गजनी और गौरी के वंशज के कारण। मोहम्मद गजनी और गौरी के वंशज हो तुम। डीएनए जांच किया जाएगा तो तुम हिंदू हो ही नहीं। यह हमारा आत्मविश्वास, हमारा प्रखर आत्मविश्वास बोल रहा है कि तुम मोहम्मद गजनी और गौरी के वंशज हो। सारे भाइयों को, हम लोग को अमृतांशु वत्स जी का साथ देना है। उन्होंने उनके ऊपर क्या कटाक्ष किया था? वह जो व्यक्ति है छेद प्रकाश, पूरे समाज के ऊपर, पूरे धर्म के ऊपर प्रहार करने का काम किया है। और इस प्रहार का पुरजोर तरीके से हमको जवाब देना है। पुरजोर तरीके से यह सिर पर बना कफन है, मेरा जीवन लकड़ी रूपी हवन है, जिसको मैं समाज रूपी जग में झोंक दूंगा, फिर भी समाज पर आंच नहीं आने दूंगा, समाज पर किसी प्रकार का आंच नहीं आने दूंगा। यह मेरा चैलेंज है भाई अमृतांशु। जिस प्रकार से तुमने पूरे समाज के लिए आवाज उठाने का काम किया है, आज चाहे जितने मोहम्मद गजनी और गौरी के औलाद हैं, यह छोटका नाग भी मोहम्मद गजनी और गौरी का औलाद है। यह बड़का नाग मर गया, इसका डीएनए से इसका डीएनए एकदम मैच नहीं करेगा छोटका नाग का। यह कहीं ना कहीं मोहम्मद गजनी और गौरी का औलाद है। कि अगर
मोहम्मद, यह तो तथ्यात्मक बात है। हमारे हिंदू धर्म के ऊपर अगर कोई कुठाराघात करता है और उसके समर्थन में हम खड़ा होते हैं, इसका मतलब है कि यह देश में छुपे एक आतंकवादी जो है, जो सामने से लड़ रहा है, हम जान रहे हैं, हमारी फौज जान रहा है कि यह बिल्कुल हमारा देश के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन तुम तो आतंकवादी से भी बढ़कर हो, जो संसद में बैठते हो, हिंदू देवी देवताओं के गाली जो देता है उसके साथ दे रहे हो और उसको डीजीपी के सामने पत्र लिख रहे हो। अरे, हमारे तमाम भाइयों से निवेदन करते हैं कि यह आशीर्वाद रथ यात्रा निकलने वाला है, इसको बर्बाद रथ यात्रा में मशहूर कर देना है। बर्बादी रथ यात्रा जहां से निकले वहां पर किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ ही रहे हैं कमी किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। विशेष कुछ कहने के लिए नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है और मैं राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूं। विशुद्ध रूप से समाज की बात करता हूं और समाज के लिए ही काम करता हूं। चाहे किसी भी प्रकार का आफत हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई बात हो, मुखर होकर के मैं समाज के लिए आवाज उठाता हूं। जिनको लगता है, जो कुछ दिन पहले चिराग पासवान के साथ जाने की बात कर रहे थे, वो लोग, उनको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। अरे, किसी के साथ जाने की बात आप कर रहे हैं, उसके पहले कम से कम उसका इतिहास, उसका भूगोल देख लीजिए और तब उसके साथ जाने की बात करिए। सत्ता लोलुपता में, सत्ता के लालच में और सत्ता की चाह में इतने गर्त में आप गिर सकते हैं कि बड़का नाग के बेटा छोटका नाग के साथ जाने की बात कर रहे हैं, जिसका चेहरा कल उजागर हो गया जब उन्होंने अमृतांशु जी के लिए डीजीपी के गिरफ्तारी का पत्र लिखा। तो आप तमाम भाई से मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवाज छोटका नाग और छेद प्रकाश उर्फ मोहम्मद गजनी गोरी के वंश तक जाना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि जिस शेर को उन लोगों ने पीछे से भोंका है, वह शेर पीछे मुड़ करके मैदान में खड़ा हो गया है। लाख कुत्ते भौंकते रहे, उससे कुछ नहीं होता। एक शेर जब दहाड़ मार देता है तो लाखों कुत्ते का मूत कहां निकल करके फेंका जाता है और वह कहां भागते भागते गुम हो जाता है, यह पता नहीं चलता। इसीलिए मैं आप तमाम जितने भी हमारे भाई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब अपने आप में शेर हैं, सब अपने आप में ताकतवर हैं और सब अपने आप में एक अजीब ऊर्जा के स्रोत हैं। इसीलिए तमाम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को छोटका नाग और छेदी प्रकाश तक पहुंचाने का कार्य करें। विशेष कहने को कुछ नहीं। मैं अभी तीर्थ यात्रा पर हूं, बिहार लौटता हूं तो बिहार में बैठ करके, पटना में बैठ करके मजबूत रणनीति बनेगा और छेद प्रकाश और छोटका नाग के नाक में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के नाक को नाथने का काम किया था, उसी प्रकार से छोटका नाग को नाथ देंगे और छेद प्रकाश को छेद करके इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको पूंछी काट करके छोड़ देना है कि कम से कम यह जो है अपना रूप चरित्र सबको दिखाता रहे। सभी भाइयों को जय परशुराम। वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे। ब्रह्मर्षि समाज जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। जय ब्रह्मर्षि, जय परशुराम। ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन जिंदाबाद। जयकांत वत्स जी जिंदाबाद।